आप सभी को प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। भारतीय संस्कृति की पहचान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम अतिथि देवो भव की एक अहम भारतीय परंपरा और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। अतिथि देवो भव में अतिथि दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिथि अ और तिथि, अर्थात जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। बरसों से अतिथि का स्वागत, सम्मान और सत्कार हमारी पवित्र परंपरा रही है। क्या आप जानते हैं कि अतिथि को हम किन किन शब्दों से बुलाते हैं? अतिथि संस्कृत का मूल शब्द है। इसे अंग्रेजी में गेस्ट कहते हैं और उर्दू में मेहमान, मालवा में निमाण और राजस्थान में पावड़ा, पंजाबी में परोना और हिंदी में आगंतुक या पाहुन कहते हैं। अतिथि देवो भव यह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है अतिथि ईश्वर यानी देवों के समकक्ष हैं। आतिथ्य एक अतिथि और मेजबान के बीच का संबंध है जिसे अतिथि का स्वागत सद्भावना व प्रेम से करता है, जिससे मेहमानों, आगंतुकों और अजनबियों के स्वागत और मनोरंजन शामिल है। पंचैव पूजन लोके यशः प्राप्तनोति केवलम, देवान पितरन मनुष्यांश भिक्षुन अतिथि पंचमान। अर्थात देवता, पितर, मनुष्य, संत और अतिथि, इन पांचों की सदैव सच्चे मन से पूजा, स्तुति, सम्मान करना चाहिए। भारतीय परंपरा में अतिथि के आने पर उसका विधिवत आदर सत्कार किया जाता है। इसमें मुख्यतः 5 चरण माने जाते हैं जिसे पंचोपचार भी कहा जाता है। अतिथि के आने पर घर में एक सुखद खुशबू होनी चाहिए जो मेहमानों को उनकी यात्रा से आई थकावट को दूर कर मेजबान के प्रति प्रेम और आकर्षण पैदा करती है। हमारे देश में अतिथि का स्वागत दिया जलाकर और उनके माथे पर एक तिलक लगाकर अवश्य किया जाता है। इस तिलक को अक्सर सिंदूर के पेस्ट से बनाया जाता है और इस पर चावल के दाने भी रखे जाते हैं। मेहमानों को दूध की बनी मिठाई, फल दिए जाते हैं। कहा जाता है कि मेहमान जब भी किसी के घर जाएं तो मिठाई या फल भेंट स्वरूप अवश्य ले जाएं और मेजबान भी अपने मेहमान को स्वागत में मिठाई अवश्य खिलाएं, जो रिश्तों की मिठास का सूचक है। मेहमान के खाने पीने और रहने का प्रबंध भी उनकी सुविधा अनुसार किया जाता है। जब मेहमान प्रस्थान करता है तो एक छोटी सी भेंट भी दी जाती है जो उसकी यात्रा की मीठी यादों को एक प्रतीक के रूप में उसके साथ हमेशा रहती है। भारतीय संस्कृति में सदैव ही अतिथि को विशेष स्थान दिया जाता है। समर्थ होकर भी असमर्थ को गले लगाने का करुणा भाव अतिथि सत्कार का सोपान है। अतिथि को भाव की भूख रहती है, संपत्ति की नहीं। हमारे पुराणों में कई ऐसी कथाएं हैं जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उल्लेख कृष्ण सुदामा के मिलन से मिलता है। जब द्वारका के राजा श्री कृष्ण अपने बहुत ही गरीब मित्र के आने का समाचार सुन नंगे पैर दौड़ते चले जाते हैं। टूटे तंदूर को सुदामा से मांगकर जितनी आत्मीयता से भगवान फांका मारते हैं, यह अतिथि सत्कार के सामान्य को असामान्य बनाने का भाव। कृष्ण का महात्मा विदुर के घर जाकर साग खाना कौन नहीं जानता। दुर्योधन के घर के बिना भाव के मेवा और तरह तरह के व्यंजन भी त्याग दिए। शबरी के जूठे बेर राम प्रेम भाव से खाते हैं। बेर की मिठास जानने के लिए शबरी अनजाने में प्रेम के जूठे बेर ही राम को खिलाकर धन्य हो जाती हैं। परंतु आज हर बात के मायने बदल गए हैं। आज तो परिवार के सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। आज तो बनावट और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं। परंतु हमें फिर से अपनी जड़ों को सींचना है। प्राचीन काल से ही हमारा देश आतिथ्य सत्कार, सेवा भाव, सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को हमें हरा भरा कर इस दुनिया में अपनी पहचान को बनाए रखना है। तो आइए हम सब अलग अलग धर्मों के मोतियों को इंसानियत की माला में गूंथकर अपने घर और अपने देश में आने वाले अतिथियों के मन में अपने साफ सुथरे समाज और देश की तस्वीर बनाएं। प्रेम, त्याग, सत्कार और सच्चाई की मूर्त बन
इस दुनिया में अपने देश भारत की परंपरा अतिथि देवो भव की धूमिल होती छवि को फिर से साफ सुथरा बनाकर इसकी पहचान को बनाए रखें। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी आपको तुरंत मिल सके। अपने अगले विषय के साथ हम आपके समक्ष फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।